सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि नंद महोत्सव भादो कृष्ण मौनी के दिन हुआ है। उस समय तो भगवान शंकर समाधि में थे। जब वे जागृत हुए तब मालूम हुआ कि बालकृष्ण लाल प्रकट हुए हैं। इससे शिवजी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाने का विचार किया। भगवान शंकर के दो गण श्रृंगी और भृंगी ने भी कहा कि महाराज हमें भी साथ ले चलिए, हमें भी दर्शन करने हैं। शिवजी ने सोचा कि मैं अकेला ही जाऊंगा, ये साथ होंगे तो बातें करेंगे। शिवजी ने उन्हें मना किया। श्रृंगी और भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमें साथ ले चलिए, हम आपके ध्यान में विक्षेप नहीं डालेंगे। आप साथ नहीं ले चलेंगे तो हम पीछे से आएंगे और वहाँ प्रत्येक के घर कहते आएंगे कि ये साधु महाराज नहीं हैं, ये तो शंकर भगवान हैं। तब आपका नाटक खुल जाएगा। शिवजी ने कहा, ठीक है चलिए मेरे साथ, पर रास्ते में बातें नहीं करनी है, किसी की ओर दृष्टि भी नहीं डालनी है। शिवजी ने साधु का स्वांग सजाया है। श्रृंगी भृंगी दोनों शिष्य बने हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए चलते हैं। श्री यशोदा माता के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। अलख निरंजन पुकार की है। यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं। दासी को आज्ञा दी। इससे दासी थाली में फल लेकर बाहर आई है। शिवजी की आंखें ब्रह्मानंद में मस्त है। दासी ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज यशोदा माता ने आपको भिक्षा दी है, इसको स्वीकार कीजिए और हमारे लाला को आशीर्वाद दीजिए। शिवजी ने आंखें नहीं खोली और कहा, मैं भिक्षा के लिए साधु नहीं हुआ हूँ, मैं बालकृष्ण लाला के दर्शन के लिए साधु हुआ हूँ। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं दर्शन करने आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने भीतर जाकर यशोदा माता को बात बताई। यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। यशोदा जी ने खिड़की से बाहर देखा कि एक साधु खड़ा है, बाघंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। ऐसा दिव्य शिव स्वरूप था कि यशोदा माता ने सोचा, यह शंकर भगवान तो नहीं है, ऐसा साधु को कभी नहीं देखा। बारंबार प्रणाम करके यशोदा माता ने कहा, महाराज आप कोई महान पुरुष लगते हैं, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्या भिक्षा में कोई कमी रह गई है? आप मांगिए तो मैं आपको कमंडल दूँ, कंबल दूँ, जो मांगेंगे वह दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। अनेक मनौतियाँ मानी हैं, तब जाके वृद्धावस्था में यह पुत्र प्राप्त हुआ है। मुझे प्राणों से भी प्रिय है। आपके गले में सर्प है, लाला उसे देखकर डर जाएगा। बालक अति कोमल है। शिवजी ने कहा, माँ लाला को डर नहीं लगेगा। तुम्हारा कन्हैया कौन है वह मैं जानता हूँ। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा कन्हैया देव का देव है, वह काल का भी काल है। वह मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होगा, वह मुझे पहचानता है। यशोदा माता ने कहा, महाराज यह आप क्या कह रहे हैं? मैं 55 वर्ष की हुई और आपको नहीं पहचान पा रही हूँ, तो मेरा पुत्र कैसे पहचान लेगा? शिवजी ने कहा, माँ आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, पर कन्हैया मुझे पहचानेगा, वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप ऐसा हट कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। शिवजी ने कहा, माँ लाला के दर्शन के बिना मुझे पानी तक नहीं पीना है। मैं आपके आंगन में अब 12 वर्ष की समाधि लगा रहा हूँ। यशोदा माता घबरा गई। यशोदा जी को यह उचित न लगा। शिवजी महाराज बैठे हैं। यशोदा माता का कन्हैया रोने लगा है। यशोदा माता कन्हैया को दूध पिलाने लगी हैं, पर लाला ने दूध नहीं पिया। माता ने लाला को खिलौने दिए, पर लाला ने फेंक दिए। लाला को बाहर जाना है, माता नहीं ले जा रही हैं। भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हैं, उसी तरह भगवान भी भक्त को देखने के लिए उत्कंठित होते हैं। भक्त को देखकर भगवान को आनंद होता है। लाला को शिवजी के दर्शन की इच्छा हुई। गोपियों को मालूम हुआ, वे दौड़ती आई, वे लाला को मना रही हैं। बेटा तुम्हें क्या हो रहा है? गोपियाँ व्याकुल हो रही हैं। आज कन्हैया क्यों रो रहे हैं? 3-4 दिन से तो जरा भी नहीं रोए, आज लाला को क्या हो रहा है? एक गोपी ने कहा, माँ मैं जब आ रही थी तब आंगन में बैठे साधु महाराज के होठ हिल रहे थे, इससे माता मुझे लगता है कि आंगन में बैठे हुए साधु ने लाला को कोई मंत्र तो नहीं किया है। लाला का रोना बंद नहीं हो रहा है।
नज़र उतारने के लिए शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। शांडिल्य ऋषि समझ गए। उन्होंने कहा, माँ, आंगन में जो ऋषि बैठे हुए हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है। साधु महाराज आंगन में भूखे बैठे हैं, यह अच्छा नहीं है। माँ, उन्हें दर्शन करवाइए। यशोदा माता ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया, पीला वस्त्र पहनाया, गले में बाघ के नाखून को स्वर्ण में जड़ित करके पहना दिया है। बालक के गले में बाघ के नाखून होते हैं तो उन्हें नज़र नहीं लगती है। यशोदा जी ने दासी से कहा, लाला को लेकर मैं आ रही हूँ, तुम साधु महाराज से कहो कि 1-2 मिनट दर्शन कीजिए और फिर यहाँ से पधारिए, और एक टक ना देखिएगा। एक टक देखने पर लाला को कुछ हो जाएगा तो सब कहते हैं कि कन्हैया बहुत सुंदर है, कन्हैया बहुत सुंदर है। इससे मुझे घबराहट होती है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। दासी ने बाहर आकर शिवजी से कहा, महाराज पधारिए, यशोदा माता आपको बुला रही हैं। शिवजी महाराज पधारे हैं। यशोदा माता बालकृष्ण लाल को लेकर बाहर आती हैं। लाला का बाल स्वरूप दिव्य है। श्री कृष्ण और शिवजी की आंखें जब चार हुई तब शिवजी को अति आनंद हुआ। श्री अंग में रोमांच हुआ, आंखें गीली हो गई। शिवजी ने लाला का जय जयकार किया। शिवजी की दृष्टि पड़ी कि बालकृष्ण लाला धीरे धीरे हंसने लगे। यशोदा माता को आश्चर्य हुआ। साधु महाराज की आंखें बहुत पवित्र हैं, इनकी दृष्टि पड़ने पर बालक हंसने लगा है। घर में बहुत रो रहा था। अब माता को विश्वास आ गया। उन्होंने शिवजी को भीतर बुलाया। माता शिवजी को भीतर बुलाकर बारंबार वंदन करती हैं। महाराज, आप आए सो बहुत अच्छा हुआ। वृद्धा अवस्था में पुत्र जन्म हुआ है, इससे मुझे बहुत चिंता होती है कि लाला को किसी की नज़र न लग जाए। महाराज, क्या आप नज़र न लगने का मंत्र जानते हैं? यह जल्दी मोटा हो जाए ऐसा कोई मंत्र दीजिए। शिवजी को बालकृष्ण लाल के दर्शन से आनंद हुआ है, पर दर्शन में थोड़ा द्वैत भाव भी है। जहाँ भेद है वहाँ पूर्ण आनंद नहीं है। शिवजी को तो कृष्ण से एक होना है, उनमें अद्वैत भाव है। इससे शिवजी ने यशोदा माता से कहा, माँ, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है, पर मंत्र को लाला के कान में कहना पड़ेगा। वह आपकी गोद में है, तो मैं उसके कान में मंत्र कैसे कह सकूँगा? यशोदा माता समझ गई। इससे उन्होंने लाला को शिवजी के गोद में दे दिया। शिवजी ने जैसे ही बालकृष्ण लाल को गोद में लिया कि उनकी समाधि लग गई। माँ से कहा, मैंने लाला को आशीर्वाद दिए हैं, कोई राक्षस या राक्षसनी इनका बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। माँ, आप जरा भी चिंता न कीजिए, यह बड़ा राजा होगा, यह सुवर्ण की नगरी बनाएगा। इस बालक की कीर्ति सारे जगत में फैलेगी, अखंड रहेगी, यह सभी को सुखी करेगा। माँ, यह बालक 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा माता ने कहा कि महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? 16,000 स्त्रियों का पति होगा? शिवजी ने कहा, माँ, मेरे मुख से यदि ऐसा निकला है तो यह सत्य ही होगा, यह 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज, 1-2 विवाह हो तो ठीक है, यदि स्त्रियां बहुत होती हैं तो ये सब लाला को त्रास देंगी। शिवजी ने कहा, माता, मैंने इसे आशीर्वाद दिए हैं, यह सभी को वश में रखेगा, रानियां लाला की सेवा करेंगी, यह बहुत वीर होगा, सभी की देखभाल कर रखेगा, सभी को सुख देगा। महाराज, हम दोनों वृद्धावस्था में हैं, आप कहते हैं कि बड़ा राजा होगा, तो क्या हमारे देखते हुए राजा होगा कि हमारी मृत्यु के बाद राजा होगा? शिवजी ने हाथ जोड़े। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? आप इसे बड़ा राजा देखेंगी। यशोदा माता वंदन करती हैं। शिवजी आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। यशोदा माता ने शिवजी से कहा, महाराज, आप सदैव के लिए यहाँ रहिए, आपकी यह व्यवस्था मैं सब करूँगी। जब जब कन्हैया रोएगा मैं आपको बुला लिया करूँगी। आपकी आंखें दिव्य है, सारा नंद गांव शिवलिंगकार हो गया है। यशोदा माता ने वस्त्राभूषण मंगाए हैं। शिवजी ने कहा कि माँ, यह आप क्या कर रही हैं? इस जगत में जो कुछ भी है सब मेरा ही है, मैंने ही लोगों को दिया है। माँ, मेरा नाम विश्वनाथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा माता ने बहुत आग्रह किया। तब शिवजी ने कहा, माँ, जब जब मैं आऊँ तब तब इस बालक को 2 मिनट के लिए मेरी गोद में दे दिया करिए, और क्या मांगो? यशोदा जी ने कहा, यह बालक आपका ही है, लाला को आशीर्वाद दीजिए। पर महाराज, आप कुछ भी न लेंगे, आप मेरा कुछ स्वीकारिए। यशोदा माता की आंखों में आंसू आ गए। शिवजी ने कहा, माँ,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़े फल दीजिए, मैं फलाहार करूँगा। शिवजी ने और कुछ न लिया, फलों को